नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 808 पेपर की आंसर की देखेंगे तो हमारे पास 808 पेपर की सेट सी है। ठीक है, सेट सी सॉल्व करा रहे हैं हम। तो आपके पास कोई सा भी सेट हो सकता है, सेट ए हो, सेट बी हो भी सकता है, सेट सी और सेट डी, ये 4 सेट होते हैं आपके पेपर के। तो इनमें से आपके पास कोई सा भी हो सकता है। सभी सेट में एक जैसे प्रश्न रहेंगे, लेकिन सेट के अनुसार क्रम अलग अलग रहेगा। ठीक है, सेट सी में जो प्रश्न किसी और क्रम पे होंगे तो वो किसी और क्रम पर रहेंगे दूसरे सेट में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको मिलान करना है। तो एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 की आंसर की देख रहे हैं। प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट की हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण का आपका पेपर हुआ है। ये पेपर आपका 70 नंबर का था। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने थे। ठीक है, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर देना सभी स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नया जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आगे कि आपके जो दो पेपर होने वाले हैं, आपका एक तो इंग्लिश का होगा, एक मैथ का होगा। ठीक है, तो इन दो पेपर से नोट्स आप परचेज कर लें। नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि नोट्स ज़्यादा सही रहेगा, हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, लाइक कर दो। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कमेंट भी कर देना। तो 5 नंबर के आपके इसमें रिक्त स्थान पूछे गए। सबसे पहले सेट सी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बेलार्ड ने घर की बोली को माता की भाषा एवं समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को कहा है। तो ये आपको इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या कहा गया है? मातृभाषा कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा हो जाएगा। इसमें आप मातृभाषा लिख के आए होंगे, आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मातृभाषा। दूसरा क्वेश्चन देखें, भाषा एक कौशल, एक कला, एक भाव और एक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें आप लिखते क्या? एक क्रिया। ठीक है, क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में से आपको इसमें क्रिया बनना था। तीसरा क्वेश्चन देखें, 14 माहेश्वर सूत्रों के रचयिता है। आप सभी को पता ही है, आचार्य पाणिनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक पश्चात लक्षणों के अनुसार उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषता है। तो इसमें क्या आएगा? निबंध। उसी अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत क्या है? विशेषता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध आएगा। ठीक है, इस खाली जगह में क्या आएगा? निबंध आप भर के आए होंगे इसमें, आपको इसमें भी 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, निबंध आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौखिक रचना की प्रमुख विधा है। तो मौखिक रचना की प्रमुख विधा परिचर्चा होती है। ठीक है, परिचर्चा होती है, परिचर्चा। तो इसमें आप लिख के आए होंगे परिचर्चा। इसमें आपको ऑप्शन मिला है तो ज़्यादा सही मिला है। आप सारे क्वेश्चन करके आए होंगे, इसमें सही करके आएंगे। काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लास से भी इसमें देखने को मिले हैं। काफ़ी इस बार नए भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन नोट्स में, अगर आपने मैराथन क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी पढ़ा होगा तो ज़्यादा सही रहा होगा नोट्स वाले स्टूडेंट के लिए। क्योंकि देखो, नोट्स पूरा पेपर हमेशा, हर एक पेपर आपका मैराथन क्लास से तो नहीं आ सकता। हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैराथन में इंपॉर्टेंट कराएं, लेकिन एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं। नोट्स ज़रूरी होते हैं, इसलिए जो बच्चे नोट्स लिए हैं वो तो करके आए होंगे सारा क्वेश्चन। अब जो यूट्यूब के ऊपर निर्भर हैं, यूट्यूब पे वैसे तो हम ऑथेंटिक अच्छा ही कंटेंट डाल रहे हैं, फिर भी आपको नोट्स भी पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्नों में एक वाक्य उत्तर देने, आपके एक वाक्य वाली 5 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, तो 5 नंबर के जो एक वाक्य वाले प्रश्न है वो यहाँ पे देखेंगे। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण उद्देश्यों को ज्ञानात्मक पक्ष में वर्गीकृत किसने किया था? तो ये ब्लूम ने किया था। ठीक है, आप ब्लूम लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हैं एक वाक्य में कि शिक्षण उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किया था। ठीक है, तो इसमें ब्लूम आप करके आए होंगे, आपको 1 नंबर मिल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण शब्द किस धातु से बना है? तो श्रवण शब्द है वो श्रु धातु से बना है। ठीक है, श्रु धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास प्रणाली में शिक्षक किसकी तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है? तो व्यास प्रणाली में शिक्षक व्यास की तरह, किसकी तरह? व्यास की तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसमें व्यास आएगा। उसके बाद देखा कि प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषिक दक्षताओं का विकास करना होता है। ठीक है, और भी इसमें लिख सकते थे आप ऐसे क्वेश्चन में, तो आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य एक चीज़ के एक नहीं होता है, कई होते हैं।
यहाँ पे देखें कि पृष्ठ पोषण का आज से स्पष्ट कीजिए। तो पृष्ठ पोषण के बारे में आपको पता ही, पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक होता है किसी कार्य पे आप बच्चों यानी कि बच्चों के होमवर्क पे आप फीडबैक देते हैं, अच्छा किया बुरा किया है, यानी कि नेगेटिव यानी सकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है, एक नकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है। ये हम आपको करा चुके हैं, आपने इसमें भी अच्छे से लिखा होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि पृष्ठ पोषण का आज से स्पष्ट कीजिए। तो किसी विचार, कथन या तथ्य के समर्थन में प्रमाण, तर्क अथवा उदाहरण प्रस्तुत करना पृष्ठ पोषण कहलाता है। ठीक है, आप किसी विचार या तथ्य के या उदाहरण कोई भी आप दे सकते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे बच्चे को आपने गृह कार्य दिया, अगर वो बच्चा गृह कार्य करके लेकर आ रहा है तो काफ़ी टीचर ऐसे फीडबैक देते नहीं अच्छे करते हैं कि आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो हम काफ़ी बार टीचर उसे गुण देते थे, आपको स्कूल में मिला होगा। तो ये फीडबैक है, या उसमें कुछ लिखते थे कि आपने ये गलती की है तो आप इसमें ये सुधार करें। ठीक है, तो वही क्या है, वो फीडबैक है, पृष्ठ पोषण है। ठीक है, आप इसे बना के लिख के आएंगे तब भी आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका विकल्प वाला। ठीक है, हमारे पास सेट सी है, तो सेट सी में तीसरा प्रश्न देखें, ये भी आपका 5 नंबर का है, विकल्प वाला। तो सही विकल्प आपको चुनकर इसमें लिखना है। तो देखेंगे कि मानसिक विकास में भाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाचन शिक्षण की विधि है, तो वाचन शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी, तो इसकी राइट आंसर अनुकरण विधि हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण विधि हो जाएगी इसमें। और काफ़ी पुस्तक में इसमें वाक्य शिक्षण विधि भी मानी जाती है काफ़ी जगह, तो इसका राइट आंसर इसमें सबसे पहले तो अनुकरण को मानते हैं, अनुकरण। ठीक है, उसके बाद काफ़ी बच्चे वाक्य शिक्षण भी करके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी सही माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉपी या स्लेट को आंखों से दूर रखना चाहिए। कॉपी या स्लेट को आंखों से दूर रखना चाहिए, तो लगभग 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ये तो हम कराए थे, बताए थे आपको। पद्य शिक्षण का सोपान नहीं है, तो पद्य शिक्षण का सोपान नहीं है, तो कौन सा सोपान है इसमें पद्य शिक्षण का आपको बताना है। तो पद्य शिक्षण का इसमें सोपान नहीं है, तो वो उच्चारण संशोधन नहीं है। ठीक है, उच्चारण संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है। प्राचीन विधि नहीं है, तो भाषा संसर्ग विधि नहीं है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि नहीं है। व्याख्या विधि प्राचीन है, सूत्र विधि प्राचीन है, समवाय विधि भी प्राचीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा संसर्ग विधि। ठीक है, संसर्ग विधि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप हमें आप कमेंट करें कि आपको 15 में से कितने नंबर मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको कमेंट करना है 15 में से कितने मिल रहे हैं, 10, 15, 20 जो भी आपको मिल रहे हैं, 15 में से 10 से 10, 8, 12 जो भी आपको मिल रहे हैं, आप हमें कमेंट करें कि कितने आपके आंसर सही जा रहे हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2-2 नंबर के, यहाँ से सुलेख का महत्व लिखिए। कविता कंठस्थीकरण को 2 विधियों में लिखिए। देखो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मैराथन से भी मिले होंगे, काफ़ी क्वेश्चन इसमें, काफ़ी क्वेश्चन नोट से भी मिले। देखो नोट्स में आपको मैराथन क्लास तो दी गई थी, साथ में काफ़ी स्टूडेंट को नोट्स भी दिए गए जो अलग एक्स्ट्रा थे। ठीक है, नोट्स अलग रहते हैं और मैराथन क्लासेस की PDF अलग रहती है, लेकिन नोट्स वाले बच्चों को दोनों मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं और मैराथन क्लासेस भी मिलती है। जिन्होंने नोट्स के साथ साथ मैराथन क्लासेस भी पढ़ी होगी, मैराथन के साथ साथ नोट्स भी पढ़े होंगे, तो उनके भी सारे क्वेश्चन इसमें सही गए होंगे। एक आधी क्वेश्चन आउट लगा होगा उन्हें, उन सारे क्वेश्चन वो करके आएंगे जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे। ठीक है, देखो मैराथन से सारे क्वेश्चन तो नहीं आए हैं आज के पेपर में, लेकिन नोट्स से भी बहुत क्वेश्चन आए और मैराथन से भी आए, दोनों से मिल के आए, इसलिए नोट्स और मैराथन पढ़ना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, तो अब आपके 2 पेपर बचे हैं, एक तो आपका इंग्लिश का बचा है और एक आपका मैथ का बचा है। ठीक है, एक आपका गणित शिक्षण है, तो आप यहाँ पे नोट्स परचेस कर लें इन 2 सब्जेक्ट के कम से कम। ठीक है, 2 सब्जेक्ट के गणित का और इंग्लिश का, तो आप नोट्स परचेस कर लें। आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर है हमारा 72 40 28 72 81। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उन्हें पढ़िएगा। ठीक है, तो आपके पास जितना समय उतना पढ़िएगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाओ अपडेट्स के लिए, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।